बाइबल कहती जब वो इस वचन से प्रार्थना कर रहे थे तो 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। किस कारण उतरा? वो किस कारण उतरा, मैं अब आऊंगा उस चीज के लिए कि क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर अंत दिनों में उंडेलूंगा। उसका मकसद क्या है? आपको आत्मा देने का। बाइबल कहती है, अय्यूब की पुस्तक में जब हम देखते हैं, बाइबल कहती है अय्यूब एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को मानता था। लिखा वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब 1 उसकी 1 से 22 आयत आप घर जाके पढ़ेंगे और कुछ आयतों को मैं यहां पे पढ़ूंगा। बाइबल कहती वो बहुत अमीर इंसान था। बाइबल कहती उसके हजारों भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट। उस समय में ऊंट होते थे, बैल होते थे, गधियां होती थी, यही ट्रांसपोर्ट होती थी, यही अमीरी का जरिया होता था। जमीनें थी उसके पास और लिखा इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था और सबसे अमीर था। लेकिन भाई आज अगर किसी अमीर व्यक्ति को आप देखते हो, आपको लगता है कि इसने गलत तरीके के साथ पैसा कमाया है। लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अगर आप अय्यूब के लास्ट बाब को, अध्याय को पढ़े, 42 आयत की लास्ट 3 आयतों को पढ़े, तो आपको यह मालूम होता है कि अय्यूब जो था वो इस दुनिया में 140 साल तक जीवित रहा। अय्यूब की पुस्तक में कहीं नहीं लिखा कि वो कहां से आया था, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अगर आप पुराने नियम में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो आपको यह मालूम होता है कि अय्यूब की जो उम्र के हिसाब से अय्यूब याकूब के कुछ ही वंशों में से था। याकूब की उम्र 147 साल की थी जब वो मरा, जब वो प्रभु के पास चला गया। अब्राहम, इसहाक, याकूब की उम्र 147 साल की थी और जब अय्यूब मरा तो वो 140 साल के करीब था। पहले जो इंसानों की उम्र होती थी वो 969 साल, 970 साल होती थी। लेकिन जब वो पाप में गिरते गए तो परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा सदा इंसानों के साथ वाद विवाद नहीं करेगा, मैं इसकी उम्र को 120 साल करता हूं। लेकिन वो उम्र 120 आते आते टाइम लगा। अब्राहम की उम्र 187 190 के करीब थी। उसी तरह से आगे आगे उम्रें कम होती गई जब तक 120 तक वो मूसा के टाइम पे टिक नहीं गई। 140 साल की उम्र का मतलब यह है कि अय्यूब उस जमाने में था जब याकूब रहता था। जब याकूब इस दुनिया में रहता था तो वचन कहता है कि तब कोई भी परमेश्वर का वचन लिखित रूप से उनको नहीं मिला था, क्योंकि मूसा अब तक नहीं आया था। क्योंकि लिखित वचन सारा परमेश्वर ने मूसा को दिया, 10 नियम परमेश्वर ने मूसा को दिए, व्यवस्था जो थी परमेश्वर ने मूसा को दी। उसके पास कोई भी लिखित बाइबल नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती है वो फिर भी परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। इस वचन को समझने के लिए आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। अय्यूब की पुस्तक 29 बाब को पढ़ते हैं, आपको उसमें समझ आता है कि अय्यूब क्यों आशीषित था। अय्यूब 29 उसकी 11 से 16 में लिखा, अय्यूब कहता है कि जब कोई मेरा समाचार सुनता मुझे धन्य कहता था, जब कोई मुझे देखता तो मेरे विषय में गवाही देता था। मैं अनाथों को छुड़ाता था, मैं दुहाई देने वाले दीन जन को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। वचन कहता है कि अय्यूब इसीलिए आशीषित था क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करता था। बाइबल कहती है जो कुछ तूने धरती पर मेरे छोटों के साथ किया वो तूने मेरे साथ किया। वचन कहता है कि अंत के दिन में परमेश्वर जब अपने स्वर्ग जाने वाले बच्चों को बोलेगा कि धन्य हो तुम, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने के लिए आया। और अपने लेफ्ट हैंड साइड के लोगों को जो नरक में जा रहे होंगे उनको बोलेगा कि मैं भूखा था तुमने खाना नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने कपड़े नहीं पहनाए। और लोग बोलेंगे परमेश्वर हमने कब तुझे भूखा देखा कि तुझे खाना दिया, कब तुझे नंगा देखा कपड़े पहनाए। और परमेश्वर बोलेगा जो तुमने छोटों के साथ किया, छोटे से छोटों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। बाइबल कहती है अय्यूब परमेश्वर की सेवा करने वाला इंसान था। वचन कहता है कि अय्यूब परमेश्वर की भक्ति करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, प्रभु का डर मानने वाला और सेवकाई करने वाला इंसान था। इसीलिए परमेश्वर की बरकत उस पर थी। और जब स्वर्गदूत इकट्ठा हुए और शैतान भी उनके बीच में आया और परमेश्वर ने कहा ए दुष्ट कहां से आता है, उसने कहा धरती पर डोलते डालते घूमते घामते आया हूं। यहोवा पिता ने, परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा मेरा डर मानने वाला, भय मानने वाला और कोई भी नहीं।
शैतान परमेश्वर से बहसने लगा कि क्या तूने उसके घर के आसपास उसकी चीजों के पास बाड़ा नहीं बांधा हुआ, क्या तूने उसे बरकत नहीं दी है? अपना हाथ उस पर से उठा ले और फिर देख उसका सब कुछ छीन कर कि वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो तेरी सेवा बिना लाभ के नहीं करेगा। शैतान को मालूम था कि अय्यूब एक सेवक है। शैतान को मालूम था अय्यूब की जिंदगी की आशीष का राज, उसकी फाइनेंशियल बरकत का राज, उसकी प्रॉपर्टी का राज, उसकी फैमिली की ब्लेसिंग का राज, उसकी सेहत का राज जो था वो परमेश्वर की सेवा करना था। बाइबल कहती है कि वो अनाथों का छुड़ाने वाला और विधवा आनंद के मारे गाती थी जब उसे देखती थी। वो उन दानवीरों की तरह नहीं था कि विधवा को एक सेब दिया और 10 तरह की फोटो खिंचा ली विधवा के आसपास, एक बोरी आटा दे के 15 फोटो खिंचा ली और हर जगह यूट्यूब और फेसबुक भर दिया। वो इस तरह का दानवीर नहीं था। वो इस तरह का दानवीर नहीं था कि विधवा को देके सिर्फ 100 रुपया 500 रुपया आज के हिसाब से 1000 रुपये देके बोले कि मैंने बड़ा दान कर दिया। आनंद के मारे गाती थी, यानी वो इतना देता था कि वो उछल पड़ती थी। पति ना होने के बावजूद भी आनंद के मारे गाने लगती थी। किसी का घर नहीं होता था वो घर बना के देता था, जिसके बच्चों की शादी नहीं होती थी वो शादी करा के देता था। बाइबल कहती वो परमेश्वर की सेवकाई को करने वाला इंसान था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बरकत दी थी। और शैतान जब उसे उजाड़ने के लिए आता था तो कहता था कि मैं उसे उजाड़ नहीं सकता हूं क्योंकि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। और परमेश्वर ने उससे शैतान को बोला कि तू क्या कहता है कि अगर मैं उस पर अपना हाथ उठा लूं उससे तो क्या करेगा? उसने कहा वो तेरा डर अगर वो मानता है, तूने उसे बरकत दी है, तू उससे बरकत वापस ले ले, वो तेरा डर मानना बंद कर देगा। और इस तरह से शैतान उसके साथ परमेश्वर के साथ बहसने लगा और परमेश्वर को कन्विंस करने लगा कि वो अपना हाथ अय्यूब पर से उठा ले और मुझे उसे नाश करने का मौका दे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। बाइबल कहती है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। क्यों वो अपना आत्मा आपको देगा? बाइबल कहती है परमेश्वर कुछ भी फालतू आपको नहीं देता। आपके घर में अगर फ्रिज है तो एक ही होगा, अगर 2 है तो उसकी जरूरत होगी। आप बिना फालतू के घर में आपने अपनी छत पर 10 पंखे नहीं लगाए होंगे, 1 लगाया होगा या 2 लगाए होंगे। बहुत बड़ा हाल होगा तो 4 लगाए होंगे, लेकिन आपने 50 पंखे वहां नहीं लगाए होंगे। आप उन चीजों को नहीं लगाते, नहीं खरीदते जो आपके फायदे की नहीं है। तो परमेश्वर क्यों अंत के दिनों में ऐसा कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों को देगा? मैं दाऊद को देता था अपना आत्मा, सुलेमान पर उतरता था, सैमसंग पे उतरता था, अलीशा दोनों पे उतरता, अलीशा पे एलाइजा पे उतरता था, एलिया पे उतरता था हिंदी में। हाँ, उसका आत्मा सैमसंग पे उतरता था, शैमूल पे उतरता था, किसी पे उतरता था। लेकिन वो क्यों ये कह रहा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सबको दूंगा? मैं 12 साल वाले को भी दूंगा, मैं 80 साल वाले को भी दूंगा, विश्वासी को भी दूंगा, प्रेरित को भी दूंगा, पास्टर को भी दूंगा, वॉलंटियर को भी दूंगा, एक 6 महीने के विश्वासी को भी दूंगा। वो क्यों आपको अपना आत्मा देना चाहता है? वो क्यों आपको ब्लेस करना चाहता है अपनी आत्मा के साथ? वो आज भी ऐसा क्यों नहीं करता कि मुझ पे पवित्र आत्मा उतरे, मैं आपके लंगड़ों को चंगा करूं, आपके अंधों को आंखें दूं यीशु के नाम में और आप मेरे पीछे चलें? लेकिन बाइबल कहती है अब नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में उसने कलीसिया में प्रेरित ठहराए हैं, सबसे पहले भविष्यद्वक्ता ठहराए हैं, इवेंजलिस्ट ठहराए हैं, पास्टर्स ठहराए हैं, टीचर ठहराए हैं। लेकिन उसने एक और काम किया है, वो ये चाहता है कि आप सब लोग पवित्र आत्मा से भरें। लेकिन क्यों? वो क्यों आपको अपना आत्मा देना चाहता है? अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। बाइबल कहती है पुराने नियम में परमेश्वर ने याजकों को बोला कि जितने मेरे याजक हैं, याजक यानी सेवा करने वाले लोग, कुछ तंबू को उठाते थे, तंबू उठा के आगे आगे चलते थे, और कुछ लोग बाइबल कहती है अंदर जाके दीप जलाते थे, कुछ लोग अंदर की सफाई करते थे। अलग अलग तरह की सेवा थी। याजक लोग पाप बलियां, मेल बलियां चढ़ाते थे। महायाजक लोग साल में एक बार लहू लेकर परम पवित्र स्थान में तंबू के अंदर जाते थे। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा था मेरे याजक लोग जो होंगे मैं उन्हें बेस्ट आशीष दूंगा, मैं उन्हें उत्तम से उत्तम तेल दूंगा। यानी अगर 10 तरह का तेल है तो इस पंजाब में मैं बोलूं कि 10 तरह का अच्छे से अच्छा सरसों का तेल लेके आओ, तो परमेश्वर ने कहा जो बेस्ट 10 होंगे और 10 में से जो बेस्ट होगा मैं अपने याजक को दूंगा। मैं उसे उत्तम तेल दूंगा, उत्तम पानी दूंगा, उत्तम खाना दूंगा, उत्तम परिवार दूंगा,
उत्तम आशीष दूंगा, मैं इसके परिवार पर, मैं इसके फाइनेंस पर, मैं हर तरफ इसको आशीष दूंगा। परमेश्वर ने याजकों के साथ ये वायदा किया था। अब बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और वो मारे गए और वो जी उठे। जब बाइबल कहती है वो जी उठे और जब मरियम उनको छूने के लिए जा रही थी तो परमेश्वर ने कहा मरियम अभी मत मुझे छू, क्योंकि मैं पिता के पास अभी नहीं गया हूं। क्योंकि बाइबल कहती है पुराने नियम में जब तक महायाजक जो था, जब परम पवित्र स्थान में अंदर जाता था तो कोई उसे टच नहीं कर सकता था, उसको रस्सी से बांधा जाता था ताकि अगर वो पापी हो और मर जाए तो रस्सी से उसे बाहर खींच लिया जाए, कोई भी उसे टच नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को कहा मैं अपना लहू लेकर एक ही बार पिता के सामने जा रहा हूं, अभी मुझे मत छू, मैं अपना लहू महायाजक बनकर चढ़ाऊंगा। और फिर वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत में कि परमेश्वर जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो क्या हुआ, परमेश्वर ने अब वो याजक वाला पुराना नियम खत्म कर दिया और बाइबल कहती है अब जितने परमेश्वर को मानेंगे वो सारे याजक राजा कहलाएंगे। अब आपको अपने पाप माफ करवाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पाप माफ कराने के लिए याजक के पास आने की जरूरत नहीं है। आप खुद याजक हैं, आप खुद अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह बन गए और हम सब लोग याजक बन गए। अगर हम लोग याजक बन गए तो व्यवस्था कहती है कि याजकों को परमेश्वर उत्तम देगा और याजकों का यह काम होगा कि वो परमेश्वर की सेवकाई को करें, वो परमेश्वर की सेवा को करें। इसीलिए जब यहोशू सब लाखों इस्राएलियों को इकट्ठा करता है और कहता है मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, पर तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। अगर सेवा थोड़े लोगों ने करनी होती, अगर परमेश्वर की आज भी ये इच्छा है कि मैं सेवा करूं, मेरा घराना ना करे, आप सेवा करें, आपका मोहल्ला ना करे, बस एक एक लोग चुने जाएं और वो सेवा करें और बाकी नहीं। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा अब तुम जाओ, मत्ती 28 उसकी 18 से 20, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने किसको कहा? ये चेलों को नहीं बोला, चेलों को नहीं कहा। जब परमेश्वर ये वचन दे रहे थे तो वचन कहता है वहां 500 से अधिक लोग मौजूद थे, वहां 12 प्रेरित भी मौजूद थे, यहूदा इस्करियोती को छोड़ के वहां पे और भी लोग मौजूद थे, आने वाले प्रेरित, अपकमिंग प्रेरित, पास्टर्स, टीचर, इवेंजलिस्ट, विश्वासी सब मौजूद थे। अगर परमेश्वर ने सिर्फ प्रेरितों को बोलना होता कि जाओ सेवा करो तो परमेश्वर पब्लिक में ऐसा मैसेज ना देता, पर उसने बाइबल कहती 500 लोगों के बीच में मैसेज दिया अब तुम लोग जाओ और मेरी सेवा करो, क्योंकि तुम लोग याजक बन चुके हो। जब मैंने लहू को बहा दिया, जब महायाजक बन के अपना लहू परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, अब तुम राजा हो और याजक हो, अब तुम मेरे याजक हो, तुम मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हें अय्यूब की तरह बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, सारे वायदे तुम्हारी जिंदगी में पूरा करूंगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वचन कहता है परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, नहीं तो वो कभी ना कहता अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। मुझे क्यों चाहिए उसका आत्मा अगर मुझे सेवा नहीं करनी तो? बाइबल कहती है 7 लोग रोटी बनाने के लिए चुने गए। जब प्रेरितों का काम बढ़ गया तो लोग बोलते थे कि रोटी नहीं खिलाते मेरी विधवाओं को, तो प्रेरितों ने 7 लोग चुन लिए जो रोटी बनाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है वो भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वो भी लंगड़े चलाने की ताकत को और सामर्थ को रखते थे। परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है। एक एक जन जो यीशु मसीह में विश्वास करता है आप सेवकाई के लिए चुने गए हैं। क्यों हमारी घरों में बरकत नहीं मालूम? क्यों हमारे घरों में आज शैतान नाच रहा है? क्यों गरीबी के श्राप नाच रहे हैं? क्यों अभी तक आप सिर नहीं बने और पूंछ हैं? क्योंकि वचन कहता है तुम जब परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, जब तुम परमेश्वर के एक एक वचन जो उसके मुंह से निकले पूरा करोगे, तो वो भी अपने वचन जो तुम्हारे लिए बोले गए हैं वो उनको पूरा करेगा। लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो कंडीशन है, जो कोई मेरी बातों को सुने, अगर तुम अपने मन को कठोर ना करो, कंडीशन है परमेश्वर के वचन के ऊपर। उसने कहा अगर तुम मेरी सेवा को करोगे तो मैं तुमको सबसे बड़ा कर दूंगा, मैं तुम्हें सबसे ऊंचा कर दूंगा।
आज भी परमेश्वर अपने लोगों को बड़ा करना चाहता है। आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके परिवार में आप पहले होंगे जो कर्ज को खत्म करके सबसे ऊपर जाएंगे। आप भी के इलाकों से, आप भी के एरिया से मैं ऐसे लोगों से मिला हूं फॉरेन कंट्री में जो दिहाड़ी करते थे, जिनके बाप दादा दिहाड़ी करते थे और आज वो प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं। आज वो अरबों खरबों में खेलते हैं क्योंकि उन्होंने एक वायदा किया और एक काम करना शुरू किया, यहोवा की सेवा करना शुरू की। जब मैं 6 महीने का विश्वासी था तो ले हैंड करना शुरू कर दिया था। जब मैं 2 महीने का विश्वासी था तो प्रचार करना शुरू कर दिया था। मैंने प्रीच किया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है, क्योंकि मैं एक बात को जानता था कि मुझे सेवा करनी है। यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आज क्यों क्रिश्चियन लोगों के घरों में बरकत नहीं है? बाइबल के मुताबिक आप कर्जा देने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन अभी भी कर्जा आपके सिर के ऊपर है। वचन कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, लीडर बनाऊंगा, अगुवा बनाऊंगा, तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा। लेकिन क्या सचमुच हम सिर हैं? क्या सचमुच अगुवे हैं? बाइबल कहती है अय्यूब सबसे ऊपर था, प्रॉपर्टी वाइज, बरकत वाइज, आत्मिक चीजों के वाइज, सेवा वाइज। क्यों? परमेश्वर का भय भी मानता था और परमेश्वर की सेवा भी करता था। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के अंदर। आप स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन आप सेवा कर सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, रोज प्रचार कर सकते हैं। आप इंजीनियर हो सकते हैं, रोज यीशु मसीह के बारे में गवाही दे सकते हैं। जो आपकी चर्च में होता है आप वो बता सकते हैं। जो कुछ प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया आप वो कर सकते हैं। अपनी चर्च की इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। पोस्टर्स को बांट सकते हैं, पंफलेट को बांट सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे परमेश्वर के काम को और वचन को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आपके पास बरकत नहीं है तो उसका रीजन ये है कि आप लोग सेवा में नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे विश्वासियों की जमात बनाने के लिए खड़ा नहीं किया है, उसने मुझे पास्टर्स उठाने के लिए खड़ा किया है। मैं यहाँ विश्वासियों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं पास्टर्स से बात कर रहा हूं, मैं इवेंजलिस्ट से बात कर रहा हूं, प्रेरितों से बात कर रहा हूं, प्रोफेट से बात कर रहा हूं, जो आपके बीच से उठने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा है तो ये बरकत आप और आपके परिवारों के पर आ रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना और इसलिए उसने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा, क्योंकि अंत के दिनों में मेरी ख्वाहिश होगी कि हर एक आदमी, हर एक औरत इस्तेमाल की जाए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम सब अब जाना और सब लोग अन्य जातियों को, दूसरे लोगों को बताना यीशु मसीह के बारे में, मेरे बारे में। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने का मतलब क्या है? कि उन्हें बताना कि बाप ने यीशु को भेजा, वो मारा गया और गाड़ा गया और फिर वो जी उठा और उसने फिर पवित्र आत्मा को भेजा जो आज वही काम यहां करता है जो जीसस क्राइस्ट ने किए। अगर आप सेवा में नहीं हैं, आप पाप में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपको खराब करना चाहता है, वो आपको तबाह करना चाहता है। वो चाहता है कि आप स्ट्रगल करें, वो ये चाहता है आप कर्ज में रहें, वो ये चाहता है आप बीमार रहें, वो ये चाहता है आप पूंछ बन के रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता परमेश्वर का वायदा आपकी जिंदगी से पूरा हो। क्योंकि जिस दिन आपने परमेश्वर की सेवा करने का फैसला कर लिया, आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, आपने प्रचार करना शुरू कर दिया, परमेश्वर का वचन कहता है उत्तम से उत्तम चीजें आपके परिवार में आना शुरू होंगी। उत्तम आपका परिवार होगा, आपका पार्टनर होगा, उत्तम आपका फाइनेंस होगा, उत्तम आपका कैरियर होगा, उत्तम आपकी सेहत होगी, उत्तम आपकी सेवकाई होगी, उत्तम आपका परिवार होगा। आप तैयार है उसकी सेवा करने के लिए? मैंने कहा क्या आप तैयार है उसकी सेवा करने के लिए?